नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास परमाणु बम वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार अपने देश के डराने की कोशिश करती है। वह कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटीएम बम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की हालत आज ऐसी है कि उसको बम बेचने की नौबत आ गई है, लेकिन उसके कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमारे पास भी बम है, लेकिन अगर कोई लाहौर पर बम गिराता है तो रेडिएशन 8 सेकंड में अमृतसर भी पहुंच सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान से सम्मान से पेश आने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान का सम्मान करते हैं तो वह शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, अगर हम उन्हें नकारते हैं तो वह कोई शख्स भारत पर बम लॉन्च करने का फैसला कर सकता है। ओडिशा के कंधमाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य से परिचित कराया था। दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती रहती है। वह कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये मरे पड़े लोग देश को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान की हालत यह है कि अब वे बम बेचने के लिए निकले, वो भी कोई नहीं खरीद रहा है। कांग्रेस इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश के कितने आतंकी हमले झेले हैं जो देश भूल नहीं सकता है। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे आतंकवाद से सरपस्त पर कार्रवाई करें। अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं, पटना में रोड शो करेंगे। 13 मई को पीएम छपरा सारण लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी और सारण लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने हमला बोला है। रोहिणी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही बोल कि हूँ, अंकल जी मदौर में आइए, चाचा भतीजी मिलकर चाय पिएंगे, सारण में मिठास घोलेंगे। हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि कब लोगों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, विशेष राज्य का दर्जा कब दे रहे हैं, मेरे भाइयों को 15-15 लाख कब दे रहे हैं, यहाँ पर कब एम्स खोला जाएगा। रोहिणी ने कहा कि अंकल मेरे लिए भी आकर थोड़ा रोड शो कर लिया कीजिए, मैं तो आपको चाय पर चर्चा के लिए न्योता दे रही हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, उन्होंने मेरे लिए भी एक रोड शो करना चाहिए। आपकी ही पार्टी के लोगों ने कहा था कि रोहिणी आचार्य आदर्श बेटी हैं। झारखंड से निशिकांत दुबे ने कहा था कि भगवान रोहिणी आचार्य जैसी आदर्श बेटी दे। मैं तो अपने भगवान से लड़ता हूं कि मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया गया। राजीव प्रताप रूडी पर तंज कसते हुए रोहिणी ने कहा कि आप लोग बेटा तो देख लिए हैं, पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया है, केंद्रीय मंत्री के पद से उन्हें क्या हटाया गया, जरा यह भी बताकर जाएं। यह बात रोहिणी ने सारण में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। अगली खबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में शनिवार को आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अगले 3 घंटों के दौरान उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की काफी संभावनाएं हैं। अगले 3 घंटों के दौरान दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेघालय, दक्षिण पूर्व अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व असम, मणिपुर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस को पेड़ उखाड़ने से संबंधित 152 कॉल, भवन क्षति से संबंधित 55 कॉल और बिजली व्यवधान से संबंधित 202 कॉल प्राप्त हुई हैं। कई दिनों तक बढ़े हुए तापमान के बाद दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को शाम को तेज आंधी, तेज हवाएं और बारिश हुई थी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में यातायात बाधित हुआ और उड़ानें भी बदलनी पड़ी थी। नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में भी अचानक तीव्र धूल भरी आंधी चली। दिल्ली हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि खराब मौसम के कारण शहर की ओर जाने वाली 9 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया था। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पेड़ गिरने से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में भी यातायात प्रभावित हुआ है। नोएडा के सेक्टर 58 में एक इमारत की मरम्मत के लिए लगाई गई शटरिंग वाहनों पर गिरने से कई कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगली खबर, बिहार के कांग्रेस नेता पप्पू यादव यूपी पे बरेली पहुंचे हैं, जहां वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इस बात की जानकारी शनिवार को खुद पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए इस शिद्दत से गर्मी में भी जी जान से जुटी हुई है।
कांग्रेस के चुनाव प्रचार में पप्पू यादव भी काफी एक्टिव है। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वे 54 साल रायबरेली आए हैं। रायबरेली के एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसे लेकर लोगों ने काफी उत्साह है। पप्पू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रायबरेली आ गया हूं, 44 साल बाद रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी जी 5 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे, कोई अचरज नहीं होगा अगर सारे रिकॉर्ड टूट जाए तो। राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह से है। हालांकि पहले चर्चा थी कि वे अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी सीट कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को दे दी गई है। राहुल गांधी भी वायनाड से भी उम्मीदवार हैं। यह पहली बार है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी हमेशा चुनाव लड़ती थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली थी। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। बता दें कि पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय खड़े हुए थे, जहां दूसरे चरण में चुनाव संपन्न हो गया है। अब वे कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक जिंदा रहेंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस उन्हें लोकसभा टिकट नहीं मिल सका था, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव ने मजबूरी में निर्दलीय चुनाव लड़ा। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कैनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। केजरीवाल के साथ गोपाल राय, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के नेता मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, शाम 4 बजे महारैली और शाम 6 बजे कृष्णा नगर में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में 40 दिनों तक जेल में रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने के ही कुछ घंटों बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। अदालत के अनुसार जिला जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपए की जमानत बॉन्ड उनकी रिहाई से पहले जमा किए गए हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे तिहाड़ जेल में नंबर 2 में बंद थे। वहां 31 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वरिष्ठ आप नेता मुख्यमंत्री की रिहाई के समय तिहाड़ जेल के बाहर थे। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी और कई कार्यकर्ता भी जेल के बाहर खड़े थे। आप कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर वाले झंडे को लेकर नारेबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पंजाब और अमृतसर वासियों को भरोसा दिया है कि करतारपुर कॉरिडोर को फीस फ्री करने के लिए पाक सरकार से बात होगी। उन्होंने साथ ही वीजा शर्तों में भी ढील की आश्वासन दिया है। वह शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू के नामांकन में शामिल होने के बाद वहां एसजी ठाकुर सिंह और आर्ट गैलरी के प्रबुद्ध वर्ग से मुलाकात के दौरान उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात के दौरान पंजाब और पंजाबियत की तारीफ के साथ ही अमृतसर में रोजगार, तरक्की और विकसित भारत की छुपी अपार संभावनाओं को पर भी रोशनी डाली। उनका कहना है कि धार्मिक, कृषि और सामरिक रूप से समृद्ध अमृतसर को जहां होना चाहिए वह आज वहां नहीं है। आखिरी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के बाला साहब ठाकरे के नकली संतान वाले बयान पर पलटवार किया है। औरंगाबाद लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझसे लड़िए, मेरे माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि 2014 में नामांकन के लिए मेरे ही हस्ताक्षर लिए थे, लेकिन वो मुझे बाला साहब ठाकरे का नकली बेटा और मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं। महाराष्ट्र में हमारी संस्कृति एक दूसरे का सम्मान करने की है और राज्य के लोगों को इस तरह का अपमान बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि पीएम मोदी महंगाई के बारे में बात न करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमेशा हमला करते थे, लेकिन अब वे खुद महंगाई के बारे में नहीं बोलते हैं। ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में प्याज बोने वाले किसानों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब मोदी सरकार कहती है कि वे एमएसपी देगी, तो पिछले 10 सालों में सत्तारूढ़ सरकार क्या कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को पीएम मोदी की यात्राओं के दौरान असुविधा होती है। हाल ही में लातूर की चुनावी यात्रा के दौरान एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया था। जब आप इतनी सुरक्षा के साथ चलते हैं तो इतना डर क्यों है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी को समान रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर हम किसी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अडानी और अंबानी के बयान पर भी पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी के बारे में बोलना क्यों बंद कर दिया है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को टेम्पो भरकर पैसा मिला है तो आप प्रधानमंत्री हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।